नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक इमोशनल और मॉरल स्टोरी है। हेलो, कौन? पटना से राजेश शुक्ला बोल रहे हैं? जी, राजेश शुक्ला ही बोल रहा हूँ। जी, दरअसल बात यह है कि मैं कोटा से बोल रहा हूँ। जी कहिए। जी, असल में आपकी बेटी खुशी। क्या हुआ खुशी को? राजेश शुक्ला अगली की बात पूरी होने से पहले ही अधीरता से पूछे। जी, बात ऐसी है कि मैं पीजी का ओनर सक्सेना बोल रहा हूँ। आपकी बेटी खुशी कल से पीजी में नहीं लौटी है। और और ये बात अब आप हमें बता रहे हैं? जी, वो दरअसल इतनी दूर दूर से क्या होता है, बेटी है वो हमारी, वो भी इकलौती। जी, हमने पहले अपने स्तर पे ढूंढने की कोशिश की थी और सगे संबंधियों से भी पता किया था, साथियों से भी पता किया था। पुलिस कंप्लेंट लिखाने के बाद ही आपसे बात कर रहा हूँ। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, हम सब मिलकर खुशी को ढूंढ लेंगे। मुझे मुझे पूरा यकीन है कि हम खुशी को तलाश ही लेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम हमारी खुशी को जरूर तलाश लेंगे, जरूर। शुक्ला जी ने चिंतित लेकिन आश्वस्त मुद्रा में कहा। मैं कोटा के लिए ही निकलता हूँ। शुक्ला जी जैसे ही ये बात अपनी पत्नी को बताई, वो तुरंत ही बिफर पड़ी। देख लिया ना अपनी जिद का नतीजा। मेरी सुनता कौन है यहाँ? पड़ गई ना कलेजे को ठंडक, बन गई डॉक्टर। शुक्ला जी ने किसी तरह से अपनी पत्नी को शांत किया। समझा बुझाकर दोनों पति पत्नी तुरंत ही किसी व्यवस्था करके कोटा के लिए निकल गए। कोटा कोई यहीं तो है नहीं, जो दूरी पे है वो तो पार करनी ही पड़ेगी। ऐसे समय में दूरी और समय पे पार करना कोई चुनौती से कम नहीं होता है। मन में बार बार बुरे बुरे विचार आ रहे थे। खुशी को कुछ हो गया होगा तो क्या होगा इन पति पत्नी का। ऊपर से भले ही शुक्ला जी अपने आप को बहुत ही संतुलित और ठीक दिखा रहे, पर अंदर से तो वो हिल ही गए थे। उनकी पत्नी का तो रो रो के बहुत बुरा हाल था। खैर, किसी तरह लगातार चल रहे 22-24 घंटे में वो लोग कोटा पहुंचे। पीजी के मालिक सक्सेना जी उनका इंतजार कर ही रहे थे। सक्सेना जी के मायूस चेहरे पे अपने आप ही उन्हें बता दिया था कि खुशी की कोई खबर नहीं मिली है। ये लोग तुरंत पुलिस के पास गए। वहाँ भी कोई अच्छी बात नहीं हुई। पुलिस अपने स्तर पर ढूंढने की कोशिश कर ही रही थी, लेकिन उनके हाथ भी कोई सुराग नहीं लग रहा था। कैमरे से भी कुछ पता नहीं चल पाया था। इंस्पेक्टर ने पति पत्नी दोनों को बहुत ही ढांढस बंधाया और बोला, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे केस आते हैं, पर आप चिंता मत करिए, हम खुशी को कुछ नहीं होने देंगे। लेकिन शुक्ला दंपत्ति का हाल बहुत बुरा था। उनकी इकलौती बेटी 2 दिन से लापता थी। सभी लोग उदास से वापस पीजी में आ गए। तभी एक लड़का कमरे में आता है और उसने बताया बगल वाली बिल्डिंग में एक दूसरे पीजी में वो रहता है और इस बिल्डिंग की छत पे उसने कुछ देखा है। क्या है ये दूर से पता नहीं चल पाया। एक लड़की के मिसिंग होने का पता चला था तो बताने के लिए आ गया। सभी लोग उस लड़के के साथ भागते हुए छत पे पहुंचे, लेकिन यहाँ तो छत पे कोई नहीं था। सक्सेना जी बोले, हमने तो पहले ही कहा था, यहाँ सब जगह देख लिया है, खुशी यहाँ नहीं है। लड़के ने कहा, लेकिन छत पे बल्कि और ऊपर जहाँ पानी की टंकी है वहाँ कोई हरकत या कुछ ऐसा मैंने देखा है। अगर किसी को ऊपर भेजा जाए तो पता चल सकता है। तो शुक्ला जी बोले, हाँ बेटा, तुम जाकर देख सकते हो। वो लड़का तुरंत लोहे की सीढ़ी चढ़ा के लेके ऊपर चढ़ गया और ऊपर जाके चढ़ते ही बोला, अरे यहाँ तो टेंट लगा हुआ है। और ऊपर चढ़ते ही उसने देखा कि चादर बांध के एक टेंट जैसी व्यवस्था करके उसके अंदर एक लड़की लगभग बेहोशी जैसी हालत में पड़ी हुई थी। बड़ी मुश्किल से 2 लोग मिलकर उसे उतार कर नीचे लेकर आए। खुशी के मम्मी पापा तो अपनी बेटी को सामने पाकर रो पड़े। खुशी की मम्मी अपनी बेटी को चूम चूम कर बेहाल हुई जा रही थी। शुक्ला जी लड़के का आभार करते ही नहीं थक रहे थे। तभी पुलिस इंस्पेक्टर भी वहाँ आ गए। उन्होंने शुक्ला परिवार को खुशी के सही सलामत मिल जाने की बधाई दी और इंस्पेक्टर साहब ने कहा, ऐसे बहुत से मामले यहाँ आते रहते हैं। अच्छा है कि आपको आपकी बेटी मिल गई, कुछ और बुरा नहीं हुआ। उन्होंने अपने जानने वाली एक काउंसलर से मिलकर उसे खुशी के लिए सलाह दी और शुक्ला परिवार खुशी के साथ खुशी खुशी लेडी काउंसलर से भी मिलता है। काफ़ी देर, बहुत देर बात होती है और उसका सार ये रहता है कि हर बच्चा अपने आप में अलग होता है। हर बच्चे की अलग क्षमता होती है। बच्चों से वही कराएं जो उनकी कराने की इच्छा हो, उनकी क्षमता हो। सबसे बड़ी बात, छोटी उम्र में ही होती कोशिश। अपने बच्चे को घर परिवार से मानसिक तौर पे दूर मत करिए। शुक्ला जी और उनकी पत्नी को उनकी बेटी तो मिल गई, यही बड़ी बात थी। वो हर बात मानने को तैयार थे। खुशी अब काफ़ी कुछ समझ चुकी थी। उसने वादा किया कि घबरा कर वो कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाएगी। वो भी पूरी मेहनत और समझदारी से मन लगा के पढ़ेगी। चलते चलते खुशी की मम्मी बोली, एक बार उस लड़के से भी मिल लेते हैं। उस लड़के को देखते हुए बोली, बेटा, तुमने मेरी बेटी की रक्षा की है। रक्षाबंधन आने वाला है। खुशी अगर तुम्हें राखी बांधे तो कैसा रहे? हाँ आंटी, क्यों नहीं, मुझे भी एक छोटी बहन मिल जाएगी। अब सब लोग खुश थे और खुशी की तलाश भी पूरी हो गई थी।
पर हर घर में ऐसा नहीं होता। माँ बाप अपने सपनों की चाह में बच्चों के जीवन पे इतना दबाव डाल देते हैं कि बच्चों का जीवन ही नरक बन जाता है। और आपको इस बारे में कई न्यूज़ चैनल से पता चलता ही होगा। पर अपने सपनों का बोझ बच्चों पे मत डालिए। जो बच्चों की इच्छा है और बच्चों की क्षमता है उससे वही कराइए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।